आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है मुझे ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताइए। बहुत पुरानी बात है। एक लोक कथा के अनुसार एक देहाती किसान ने एक संत के पास जाकर कहा, भगवान, मुझ दीनहीन पर दया कीजिए और मुझे ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए उस भोले भाले देहाती को कहा, अरे जगत के अन्नदाता, मन, वाणी और काया से जो कुछ भी करें प्रभु के लिए ही करें। आप किसान हैं, खेती करना आपका कर्तव्य है। यद्यपि इस कार्य को वर्षा, शीत व आताप आदि में खुले आकाश के नीचे खड़े पैर रहकर घोर परिश्रम के साथ करना होता है, इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। मेघ देवता का भी मुख देखना पड़ता है। इस प्रकार यह कर्म अनेक दोषों से युक्त है, लेकिन आपके लिए यह सहज कर्म है। अतः इसे न करने की कभी मत सोचना। अपने सहज कर्म को छोड़ने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता है और आलस्य भी आता है। आलस्य आदि भयंकर रोग शरीर में घर कर लेते हैं, इसलिए ना करने से करना ही अच्छा है। फिर सोचो कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें परेशानियां ना हो और निर्दोष है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का आदेश पालन करने की भावना से अपने हिस्से के कर्म को पूर्ण प्रामाणिकता, पक्के विश्वास एवं परम प्रेम के साथ तन, मन और धन से करके परम दयालु प्रभु को सादर समर्पित करते रहना ही प्रभु की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। किसान ने ये बात सुन ली और वो वहां से अपने घर आ गया। कुछ समय के बाद वो जिस गांव में रहता था, वहां पे किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी कि 12 वर्षों तक बारिश होने का कोई योग नहीं है। इस भविष्यवाणी से सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए और अपनी खेती का धंधा छोड़कर जाने लगे। उस किसान ने सोचा, रोने चिल्लाने से तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसे उस संत महाराज के उपदेश याद आए और उसने उन्हीं के अनुसार कार्य करके प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। मन में पक्का निश्चय करके अपने हल बैल आदि लेकर वह खेत पर पहुंच गया और सूखे खेत में ही बीज बोने शुरू कर दिए। और गांव के लोग उसकी इस नादानी पर हंसी उड़ाने लगे, लेकिन वो तो अपनी धुन का पक्का था। एक दिन उस गांव पर से आकाश में कुछ बादल जा रहे थे। उन्हें भी उसकी व्यर्थ की परिश्रम देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन तभी उनमें से एक मेघ देवता ने नीचे उतर कर किसान से पूछा, तुम व्यर्थ के परिश्रम को क्यों कर रहे हो? किसान बोला, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यह मेरा स्वाभाविक काम है। इससे काम की आदत बनी रहेगी और आलस्य भी नहीं आएगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, फल देने वाला तो ईश्वर है। किसान की बात मेघ देवता को लग गई। सोचा कहीं ऐसा ना हो हम भी बरसने की आदत भूल जाएं। फिर क्या हुआ, सारे के सारे बादल गरज कर बरस पड़े और पूरी धरती पर वर्षा हो गई। संत के उपदेश से किसान का विश्वास और दृढ़ हो गया। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर वो किसान कार्य करने लगा। किसान की भांति हर एक मनुष्य को अपने अंतःकरण में पक्का निश्चय करके कि मुझे प्रभु ने अपने लिए ही बनाया है, उनकी आज्ञा समझकर अपना कर्तव्य कर उसे प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अपने निश्चय में दृढ़ हूं, अपनी धुन का पक्का हूं, मुझे कोई भी अपने निश्चय से नहीं डिगा सकता। तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ करें सच्ची नियत से, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा पूर्वक प्रभु को समर्पण की भावना से करें, तो हमारी सारी क्रियाएं भगवत भक्ति बन जाएंगी। दयालु प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इन विचारों का आचरणों के साथ समन्वय साध सकें। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।